पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही चीज की चर्चा हो रही है और वो चर्चा हो रही है आरएसएस के शताब्दी दिवस के कार्यक्रम की, क्योंकि इस कार्यक्रम में बॉलीवुड जगत से बड़े बड़े चेहरे पहुंचे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग सेक्टर से बड़े बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए हमें देखने मिले। और मोहन भागवत के जो बयान सामने आए, उन बयानों की भी चर्चा हो रही है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आरएसएस के इस कार्यक्रम में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उन्हें क्यों बुलाया गया, क्या कारण था और आखिर आरएसएस की मंशा इस कार्यक्रम को लेकर क्या थी। एक एक करके डिटेल में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो बातें मैं कहना चाहता हूं उसके बाद आपकी क्या राय है इसको लेकर आप अपनी राय जो है वो हमें कमेंट में जरूर साझा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं पिछले शनिवार की और इस शनिवार को जो आरएसएस है यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका 100 साल पूरा हुआ था और इस 100 साल के अवसर पर एक कार्यक्रम मुंबई में आरएसएस के दफ्तर पर रखा गया था और इस कार्यक्रम में मोहन भागवत के अलावा आरएसएस से जुड़े बड़े बड़े नेता यहां पर शामिल थे। इसके अलावा फिल्म जगत से जुड़े हुए और अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग यहां पर आए हुए थे और इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कई सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी। मोहन भागवत ने आरएसएस के सामाजिक कार्य को लेकर चर्चा की, इसके बाद आरएसएस के फ्यूचर को लेकर चर्चा की, आरएसएस की समरसता को लेकर चर्चा की। ये सारी चीजें जो हैं वो इस कार्यक्रम में हमें देखने मिली। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या था? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का आना और उनमें भी यहां पर सलमान खान के आने को लेकर कब सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी। सलमान खान भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब मैं आपको दो अलग अलग चीजों के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि सलमान खान और सेलिब्रिटीज को क्यों बुलाया गया और आरएसएस का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से सेलिब्रिटी जो है वो इस कार्यक्रम में आए हुए थे। सबसे बड़ा नाम था सलमान खान। सलमान खान यहां पहुंचे हुए थे, रणबीर कपूर आए हुए थे, अक्षय कुमार यहां पर पहुंचे हुए थे, अनन्या पांडे, करण जौहर, विक्की कौशल, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, जैकी श्रॉफ, अदनान सामी, हेमा मालिनी, सुभाष घाई, प्रीतम, मधुर भंडारकर, ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज यहां पर आए हुए थे। इसके अलावा प्रसून जोशी से लेकर मराठी इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े जो फिल्म निर्माता हैं, एक्टर्स हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जो अलग अलग सेक्टर्स के जो बड़े बड़े नाम हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आरएसएस इस तरह से सेलिब्रिटीज को बताकर क्या दिखाना चाहती है। सबसे पहला, ये आरएसएस जो है वो ये बताना चाहती है कि वो ग्लोबल स्तर पर सबसे बड़ी संगठन है और उनके संगठन में सभी लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसी तरह से आरएसएस भी ये बताने की कोशिश कर रही है कि आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो एक संस्था है और जिस तरह से वो सभी लोगों को यानी कि फिल्म जगत से जो लोग हैं, इसके अलावा जो दूसरे हेल्थ सेक्टर से हैं, जो वैज्ञानिक हैं उनको, या फिर कोई और सेक्टर से, जिन सब तरह से लोगों को बुलाकर इस कार्यक्रम में लाने का काम किया गया है, उससे आरएसएस कहीं ना कहीं खुद को एक ग्लोबल जाइंट जो है संस्थाओं के रूप में बनाने की या फिर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। आरएसएस ये कहना चाहती है कि उनको 100 साल पूरे हो चुके हैं और 100 साल में आरएसएस ने जो है वो सभी तबके को जो है अपने साथ लाने की कोशिश की है और ग्लोबल स्तर पर आरएसएस की एक्सेप्टेंस हो सकती है। यहां पर जिस तरह से सलमान खान आए हुए हैं, इसके अलावा अलग अलग सेक्टर से लोग आए हुए हैं, इनसे कहीं ना कहीं आरएसएस ये बताने की कोशिश कर रही है कि समाज के हर तबके के लोग जो है वो उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि अगर बीजेपी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस जो है वो भी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है और कहीं ना कहीं ये दिखाने की भी कोशिश की जा रही है कि आरएसएस जो है वो बीजेपी की पेरेंट
संस्था है और बीजेपी जो है वो वहीं से निकलकर आई हुई है। आरएसएस ये बताने की कोशिश में है कि 100 सालों में आरएसएस ने सभी तबकों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। अब सेलिब्रिटीज को क्यों साथ में लिया जा रहा है, ये भी अलग अलग मुद्दे से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले समरसता। आपको बता दें कि आरएसएस ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम जो है आगे का समरसता, सबको साथ में लेकर एक रास्ता और सबको इंक्लूसिव तौर पर हम साथ में लेकर जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आरएसएस जो है वो खुद को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सिर्फ सामाजिक जो है एक समाज तक सीमित नहीं है आरएसएस, ये भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जरिए जो है वो बताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसमें अदनान सामी से लेकर सलमान खान, अक्षय कुमार, करण जौहर, विकी कौशल, ऐसे सभी लोग जो आए हुए थे। तो इससे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आरएसएस जो है वो सिर्फ एक समाज या समाज के एक वर्ग तक सीमित नहीं है। आरएसएस सभी को साथ में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ये भी आरएसएस बताने की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया में जो संगठन है उन संगठनों के हिसाब से आरएसएस जो है वो सबसे बड़ा संगठन बनते जा रहा है और उसकी एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं आरएसएस जो है वो इस कार्यक्रम के जरिए जो है ये बताने की कोशिश कर रही है कि आरएसएस जो है वो एक ग्लोबल संस्था है और आरएसएस को जो है उस तरह से नहीं देखनी चाहिए जिस तरह से आरएसएस को देखा जाता है, यानी कि एक तरह से एक ब्राह्मणवाद वाला और या फिर एक कट्टर हिंदुत्व वाली जो संगठन है उस तरह से जो देखा जाता है, उस तरह से आरएसएस को नहीं देखना चाहिए। वही सलमान खान के जरिए क्या बताने की कोशिश की गई है, इसका एक और कारण भी है। एक और कारण यह है कि आरएसएस कहीं ना कहीं यंग लोगों को यानी कि जेनजी लोगों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सलमान खान हो या फिर शिल्पा शेट्टी हो, विकी कौशल हो, इन सभी लोगों को जो है बड़े पैमाने पर यंग लोग जो है फॉलो करते हैं, जेनजीज भी फॉलो करते हैं। तो इन लोगों को साथ में लाकर कहीं ना कहीं जेनजीज को भी आरएसएस जो है वो अपने संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रही है। खुद मोहन भागवत ने सलमान खान को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सलमान खान जो करते हैं, जो पहनते हैं, उन्हें जो है आज का जो जनरेशन है वो फॉलो करता है। आप सुनिए क्या कहा सलमान खान को लेकर मोहन भागवत ने। सलमान खान जी क्या पहनते हैं, कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे भाई क्यों पहन रहे? नहीं, उन्होंने पहना इसलिए। और उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात सभी बातों में ऐसा फैशन से चलता है। और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ। तो इन सारी चीजों को अगर देख लिया जाए तो आरएसएस अपने 100 साल को लेकर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और ये कार्यक्रम इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, सभी लोगों को बुलाया जाएगा, उसको लेकर लगभग 6 से 7 महीनों से जो है पूरा का पूरा अरेंजमेंट किया जा रहा था और एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस कार्यक्रम को किया गया। और इस कार्यक्रम के जरिए आरएसएस जो है वो अपनी जो इमेज है वो समावेशी इमेज बनाने की कोशिश में लगा हुआ है।